So hi everyone. Today is our 28th day of our trading session in binary market. So analyze first of all we analyze the market, then we can execute our trade. Okay. So first of all we have to analyze the different currencies of our charts, and then you can execute our trade. Okay. So there are the different things which we have to learn, and then we can execute. Okay. तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज जो हमारा है, यहाँ पे बाइनरी करेंसी जैसे यूएसटी बीडीटी हो गया, यूएसटी बीआरएल हो गया, यूएसटी कॉप हो गया, हमारा यूएसटी एमएक्सएन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आवर कैंडल का साइकोलॉजी, एंड सेकंड इज आवर हमारा क्या है, हमारा ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आज वैसे हमारा 28 डे हो गया है ट्रेडिंग सेशन का। तो बहुत अच्छा बात है कि हम लोग अपने इस जर्नी को पूरा करते आ रहे हैं और आगे भी करते हुए रहेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, विथ सम लॉजिक। ओके, without any without any disruption. Okay, like take a random trades. Okay, तो यहाँ हम लोग एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो क्या हमारा लॉजिक रहता है। मैं डेली क्या करता हूँ, डेली मैं बताता हूँ लॉजिक क्या होता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थिंग है बताना। ठीक है, इस बिना बिना बताए हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, वो फिर आपको पता नहीं चलेगा क्यों मैं ट्रेड लिया, कैसे मैं ट्रेड लिया, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट था। ठीक है, तो ये मेरे को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ट्रेड। ठीक है, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा ये 1 मिनट का कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा 1 मिनट, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस है हम लोग को दिया हुआ। तो मैं 1 मिनट का कैंडल को खोलता हूँ, और यहाँ जो मेरा ट्रेडिंग टाइम है, ठीक है, वो 5 मिनट का रहता है। तो जब भी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा वो ट्रेड 5 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन जो एक कैंडल बन रहा है वो 1 मिनट का है। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरा अपना स्ट्रेटजी बनाया हुआ स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस बेसिस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट को ख्याल में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ट्रेड का लॉजिक क्या होता है कि हमारा जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो काफी समय से हमारा डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, फिर देन ये रिवर्स हुआ और अप ट्रेंड का ये हमारा फॉलो कर रहा है हमारा मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले फॉलो योर ट्रेंड, आइडेंटिफाई योर ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। फिर सेकंड स्टेप इज आवर कि हम लोग ट्रेड को यहाँ पे देखते हैं कि कैंडल हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अप ट्रेंड हमारा जा रहा था। ठीक है, तो अप ट्रेंड हमारा पे यहाँ पे जा रहा था, तो अप ट्रेंड से क्या हुआ, फिर यहाँ पे डाउन हुआ। ठीक है, जो हमारा कैंडल है वो मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाने लगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए बनाया। ठीक है, लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्स होने का कोशिश किया, फिर एक हमारा यहाँ पे देखो तो रेड कैंडल यहाँ पे फिर डाउन हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो तो हमारा कैंडल जो ग्रीन कैंडल था, फिर वो हमारा ट्रेंड को फॉलो करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक होता है ट्रेड को लेने का, यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करना कि यहाँ पे देखो तो बड़ा सा जो हमारा ग्रीन कैंडल, जब भी क्या होता है कि हमारा ग्रीन कैंडल पास होता है, मूविंग एवरेज को पास करे, ठीक है, और ट्रेंड को ब्रेक करे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड को लेते हैं 5 मिनट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट कैंडल। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होता है ट्रेड को लेने का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत देर से डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, इस ट्रेंड को आप देखना तो ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब भी मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ, ठीक है, तो मैं डाउन साइड के लिए लूंगा, अप साइड के लिए नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो कैसे लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। ठीक है, और मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले लिया एक रेड कैंडल। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए जाता, नेक्स्ट कैंडल जाता और डाउन साइड के लिए ट्रेड लेता, और 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये हमारा ट्रेड
विन हो जाता। देखो तो हर एक कैंडल आप काउंट करो तो 1 मिनट का होता है। तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड लेता इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे लेता तो हमारा 5 मिनट में कैंडल कहाँ पहुंचा हुआ रहता, देखो 1 2 3 4 5। तो ये ट्रेड हमारा आसानी से इस कैंडल पे हमारा विन हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड को लेने का लॉजिक होता है। ठीक है, तो ये मेरे को बताना जरूरी था। डेट्स वाई आई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो चलो दूसरे को हम लोग खोलते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये देखो तो ये हमारा साइडवेज मार्केट है। ठीक है, साइडवेज हमारा ट्रेंड है, तो इस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो ये भी हमारा लमसम साइडवेज ही है। ठीक है, ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई मीन्स कि आसानी से ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यूएसडी एमएक्सन में है तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा थोड़ा सा वॉलेटाइल है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो सही रहेगा। चलो हम लोग कुछ और बाइनरी करेंसीज को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2150 रुपीज़ का रहेगा। तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेट किया हुआ है। यहाँ पे देखो तो एक हमारा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे देखो ये हमारा मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, बड़ा सा ग्रीन रेड कैंडल। तो मैं यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 2 3 ट्रेड मैं यहाँ पे लिया हूँ डाउन साइड के लिए। अब मैं 5 मिनट तक वेट करूंगा और अपने सेटअप पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का ट्रेड विन हो पाता है या नहीं विन हो पाता एज ऑफ आवर स्ट्रेटजी और हमारा प्लानिंग। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या देखा कि देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमारा बना रहा था। ठीक है, तो मैं डाउन ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेड को लिया हूँ यहाँ पे। और जो हमारा लॉजिक होता है मूविंग एवरेज को क्रॉस करे जब भी, तो हम लोग क्या होता है कि नेक्स्ट हम लोग डाउन ट्रेंड के लिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग चलो इस ट्रेंड को और ये ट्रेड हमारा जो एग्जीक्यूट हुआ है उस पे हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड लिया हूँ फॉर अ 5 मिनट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 1 मिनट कैंडल। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। तो ट्रेड को लेने का कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप बाइनरी मार्केट में ट्रेड करो या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करो या इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा सेटअप क्या है, आपका मेरा लॉजिक क्या है ट्रेड को लेने का। फिर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट लो तो वो ज़्यादा अच्छा बात रहता है। ठीक है, वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्रूटफुल रहता है। आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन होते चला जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग अब क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हर एक कैंडल 1 मिनट का है, लेकिन हम लोग ट्रेड 5 मिनट के लिए लिए हुए हैं। ड्यूरेशन, जो ट्रेड का ड्यूरेशन है वो 5 मिनट का है। ठीक है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं ट्रेड 5 मिनट के लिए लिया हूँ, लेकिन जो हमारा कैंडल बन रहा है वो 1 मिनट का बन रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही क्या करूँगा, सिखाने का कोशिश करूँगा और ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊँगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस वो हमारा सेकेंडरी चीज़ होता है। मेन हमारा जो चीज़ होता है, हमारा प्राइमरी चीज़ को हम लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने स्ट्रेटजी के बेसिस पे खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हो पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ट्रेड को मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, जब भी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस किया फिर मैं देन गया डाउन साइड के लिए, क्योंकि ट्रेंड था डाउन साइड का। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टेक फॉर द डाउन साइड ट्रेड। ठीक है, सेकंड, हेलो। हम्म हम्म। हम्म, हाँ हाँ, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फ़ोन आ गया था उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो देखो तो ये हमारा ट्रेड हमारा अब आसानी से विन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ट्रेंड को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो बहुत देर से हमारा साइडवेज मार्केट था। ठीक है, यहाँ पे देखो साइडवेज बना हुआ था, लेकिन हमारा क्या हुआ, फिर ट्रेंड हमारा चेंज हुआ। फिर थोड़ा देर के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अब हमारा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर हमारा डाउन साइड। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ट्रेंड को पहचानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड हमारा किस तरफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखकर ही ट्रेड को लिया था, सॉरी, ट्रेड को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। ठीक है,
तो ये है हमारा बाइनरी करेंसी में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का तरीका। ठीक है, तो आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी रैंडमली ट्रेड कर दे रहा हूँ या कोई विदाउट एनी लॉजिक। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो दिखाने का कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद के लिए नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। ठीक है, वो मेरे लिए फिर वो आगे जाकर डेंजरस वो चीज़ हो जाएगा, मेरे कैपिटल वो ब्लो आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड को लेने का सम लॉजिक होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड को ले रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हमारा लॉस भी चला जाएगा तो मेन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे ले रहे हैं। यहाँ पे देखो तो मेरा पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2000 समथिंग है, तो ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेट किया हुआ। अगर ये लॉस भी जाएगा तो मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है कि मार्केट हमेशा क्या होता है कि अगेंस्ट में कभी काम करता है, तो उस बेसिस पे जो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्ट यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो ट्रेड को लेने का सम लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपसे भी कर रहा हूँ, ये मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ। तो देखो तो यहाँ पे 7 सेकंड और बचा हुआ है, और हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट हमारा विन हो चुका, होने ही जा रहा है। ठीक है, चलो ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। 3 ट्रेड मैं यहाँ लिया था, 2-2 हज़ार का, तो तीनों ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो गया। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, कुछ आपका डिसिप्लिन होगा, आपका आपका कुछ स्ट्रेटेजी होगा, तो उस बेसिस पे आप ट्रेड बोलोगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा, और मैं ऐसे ही सिखाने का कोशिश करते रहूँगा डेली बेसिस पे, और कैसे ट्रेड को लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। ठीक है, क्या लॉजिक है ट्रेड को लेने का। ठीक है, तो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा। तो आज हमारा 28 डेट था, कल हमारा 29 डे हो जाएगा। कल भी मैं आऊँगा और कुछ डीप एनालिसिस करके सिखाऊंगा और ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए गुड बाय।